50% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, चलते हैं आगे अगले पॉइंट के ऊपर। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा पॉइंट? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर हो रहा है? और डायरी पर जरूर से जरूर राइट डाउन करना शुरू किया करना, यानी एक एक पॉइंट को राइट डाउन करना, एक एक चीज को नोट करना और फोकस होकर के सेशन में बैठना। अगर आपका फोकस जरा सा भी हटा तो बहुत बड़ा पॉइंट आप मिस कर जाओगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 कोर एक्शंस। 9 कोर एक्शंस। अब एक्शंस में क्या करने हैं? वो तो जी स्टेप्स थे, एक्शंस में क्या करने हैं? मैं हमेशा बोलता हूं 40 कॉल्स एन डे, 40 कॉल की खुराक है मेरे दोस्त। इस बिजनेस में 1 लाख रुपए दिन का कमाना चाहते हो, 20,000 दिन का कमाना चाहते हो, 40,000 दिन का कमाना चाहते हो, सो मेरे दोस्त कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वो इनकम को दाव दे रहे हो, उस इनकम का ड्रीम कर रहे हो जो लोगों की महीने की इनकम होती है। जो लोग एक एक महीने में नहीं कमा पाते हैं, आप उस इनकम को एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप उस इनकम को एक्सपेक्ट कर रहे हो जो लोगों की मंथली इनकम होती है, और वो भी आप एक हफ्ते नहीं, एक दिन के लिए सोच रहे हो। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का इस बिजनेस में आने के बाद, अगर उन्होंने सही तरीके से सेशंस वगैरह अटेंड किए हैं, तो उनका एक ही ड्रीम 1 लाख रुपए दिन का कमाना। राइट? 1 लाख रुपए दिन का कमाना, अपने आप को स्टैब्लिश करके, अपने आप को सही तरीके से सेट करके इस बिजनेस में अगर 1 लाख रुपए वो दिन का कमा रहा है, तो डेफिनेटली वो समझता है कि इस बिजनेस में सक्सेस है। लेकिन आप सोचो ना कि 1 लाख रुपए दिन कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा फ्रेंड है, मेरी बात हो रही थी उनसे, और वो टेलीकॉलिंग में काम करते हैं। तो दिन के 150 200 कॉल हैंडल करते करते मात्र 15 से 20 हजार रुपए के लिए, दिन के 150 200 कॉल। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जस्ट 40 कॉल्स एन डे। अच्छा, ये क्या मैं कॉल करके हेलो कर दूंगा उसके बाद ये मेरा कॉल काउंट हो गया? नहीं, 40 कम्युनिकेशन कॉल। क्या? 40 कम्युनिकेशन कॉल, जिस पर मैं अपने आइडियाज को उनके सामने शेयर करूंगा, जिसमें मैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए उनको एक्साइट करूंगा, और मैं उनको इनवाइट करूंगा, या फिर मेरी फॉलोअप्स कॉल, जिसमें कम से कम मुझे 2 से 3 4 5 मिनट की मेरी कम्युनिकेशन होगी। उस कॉल को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन कॉल। और एटलीस्ट अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो, तो 40 कॉल्स आपको पर डे करना है। जस्ट गिव मी हैंड रेज, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस एक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया, मिनिमम 40 कॉल्स इन अ डे? या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो आज से ये कमिट करते हैं कि आज से सर मिनिमम 40 कॉल्स इन अ डे मैं करूंगा? और मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, इस बिजनेस में एक रूल चलता है जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। मेरे दोस्त, ये चीज हर जगह पे चलता है। जितनी भी सेल्स एंड मार्केटिंग में जाओगे, एफिलिएट मार्केटिंग में जाओगे, जितने भी कॉलिंग बेस्ड सिस्टम में जाओगे, हर जगह पर इस रूल को बताया जाता है, लॉ ऑफ एवरेज। मतलब हर चीज का एक औसत का नियम होता है। मेरे दोस्त, आज अगर एक नए बंदे से भी अगर आप कॉल कराओ, उसका भी कोई लॉ ऑफ एवरेज होगा। अगर कभी भी आपको अगर डिमोटिवेशन आए, कभी आप परेशान होने लगे, तो मेरे दोस्त आप अपना लॉ ऑफ एवरेज जरूर चेक करना कि कितनी कॉल्स करने के बाद मुझे कितने से कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, कितने लोग मुझे सुनते हैं, कितने लोग मुझे कन्वर्जन आते हैं, और कितने लोग है ना पेंडिंग करते हैं, और कितना हमारा क्लोजिंग होता है। इन चीजों को आप याद रखना। हो सकता है आप बिगिनर हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मेरे दोस्त, अपने लॉ ऑफ एवरेज को चेक कर रहा है। सपोज दैट आपने 20 कॉल्स किए, अब आपने 20 कॉल करने के बाद आपने किया, और बहुत सारे लोग नॉट इंटरेस्टेड या फिर फोन रख दिए आपके प्रेजेंटेशन सुनने से पहले या इनवाइट करने से पहले, है ना? उसमें से 20 में से हो सकता है कि आपके 10 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया होगा। 10 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाने के बाद आप, हो सकता है कि उसमें से 7 लोगों को आपने इनवाइट किया होगा। 7 में से हो सकता है 5 लोग आपके सेशन में बैठेंगे, और 5 में से मेरे दोस्त, जब आप कॉल करोगे उनको फॉलोअप्स के लिए आफ्टर सेशन, तो हो सकता है कि 5 में से 3 लोगों की कॉल उठेगी, है ना? जिसमें से 2 लोग रेडी हो जाएंगे बिजनेस करने के लिए, एक बंदा आपको पेमेंट करेगा, और एक आप फॉलोअप करो। मतलब मेरा रेशियो क्या निकला, 20:1। अगर मैं 20 लोगों को कॉल करता हूं, तो एक बंदा मेरे साथ में ज्वाइन कर जाता है। अगर 2 बंदों को ज्वाइन कराना है, तो 40 कॉल करना पड़ेगा। अगर मुझे 3 को करना है, तो मुझे 60 करना पड़ेगा। अगर मुझे 5 को करना है, मुझे 100 करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त। अगर आपके पास में आपका लॉ ऑफ एवरेज पता है, तो आप यहां पर मनचाहा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। बातें समझ में आ रही है जी?
बहुत सिंपल है, जस्ट चेक योर लॉ ऑफ एवरेज। लेकिन उसके पहले आपको मैक्सिमम कॉल पर काम करना पड़ेगा। अपने लॉ ऑफ एवरेज को चेक करो कि ये क्या है। अच्छा, क्या लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे जैसे आपकी कम्युनिकेशन, जैसे जैसे आपके नॉलेज, जैसे जैसे आपका एटीट्यूड, आपकी लीडरशिप ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे आपके लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव होते जाएंगे। राइट? जब हमने भी अपने करियर की शुरुआत करी थी तो 20:1 था, फिर 10:1 हुआ, 5:1 हुआ, अब 3:1 का ये आसपास में जा रहा है। अगर 3 बंदों से बात करोगे तो एक बंदा रेडी हो जाता है बिजनेस करने के लिए। राइट? 100% रिजेक्शन भी नहीं होगा, 100% सिलेक्शन भी नहीं होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस एंड बेसिक्स को कोई चेंज नहीं कर सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, add some new names in your list daily by daily। अपनी लिस्ट में रोज नए नाम ऐड करना। अगर इस बिजनेस में कम टाइम में फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? आपके पास में बहुत बड़ी लिस्ट, लेकिन मैंने बोला 300 की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए, लेकिन 300 की लिस्ट तो आपका एक हफ्ते में खत्म हो जाना है। फिर क्या करें? उस लिस्ट में रोज नए नाम ऐड होने चाहिए, रोज नए नाम ऐड होने चाहिए। लोग रोज नए प्रोस्पेक्ट को आप ऐड करो। उससे क्या होगा कि आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी और आपके पास में कॉन्फिडेंस होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके पास में लिस्ट होती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी 7वें आसमान पर होता है। क्यों? हो सकता है मुझे 10, 20, 50 लोगों ने मना किया, मेरे पास में 250 लोग हैं अभी, मैं नहीं रुकने वाला। अगर मुझे 100 लोगों ने मना कर दिया, मेरे पास में अभी 200 लोग हैं, और 200 के साथ में प्लस और नाम ऐड होते जा रहे हैं डेली बाय डेली। 10 नाम, 20 नाम, 25 नाम मेरे लिस्ट में रोज ऐड होते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि मुझे हमेशा रॉ मटेरियल, रॉ पीपल मिलेंगे जिन पर मैं काम करते जाऊंगा। और मजे की बात बताऊं मेरे दोस्त, जब आप 10, 20, 50 कॉल करते हो ना, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। फिर आपकी बात में एक मैच्योरिटी, एक कन्विक्शन और एक फेथ, ये सारी चीजें नजर आती है। हमेशा याद रखना, लास्ट सेशन में मैंने एक पॉइंट बोला था, डोंट बी ए कन्विंसर, जस्ट बी ए राइट इन्फॉर्मर। हमारा काम है कन्विंस करना नहीं, हमारा काम है राइट इंफॉर्मेशन देना। जब भी आप कॉल करो तो कभी भी किसी को कन्विंस करने की गलती मत, कभी भी कन्विंस करने की गलती मत करना। कन्विंस करना इज अ रॉन्ग थिंग यार। कन्विंस करके इस बिजनेस में कभी मत लाओ। आपका काम क्या है? राइट इंफॉर्मेशन देना। इस बिजनेस के लिए जो एथिक्स होंगे, जो फंडामेंटल्स होंगे, वो सारी चीज मैं बताऊंगा। कभी डोंट से कि तू पैसा लगा देगा, तुझे बैठे बैठे नॉन वर्किंग आ जाएगा, ऐसा मत करो यार, क्योंकि वो इंसान फिर आपके ऊपर लायबिलिटी बन जाएगा। और आप अपने अंतर मन से पूछो ना कि आप क्या सही बोल रहे हो क्या? बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग जब कॉल करते तो नॉन वर्किंग का गलत मैसेज देते हैं। प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर उनमें से आप हो, ऑब्वियसली आप लोग नहीं होंगे, जो भी ऐसा कर रहा है तो उनको इस मैसेज को जरूर ट्रांसफर करो कि गलत मैसेज ना दे। इससे मार्केट हमारा खराब होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में आए हुए करीब करीब 25 साल से ज्यादा हो चुका है, और अभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई जो एक्चुअली अदर इंडस्ट्री को मिली है। क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि हाई वोलेटाइल इंडस्ट्री है, ज्यादा पैसे वाली है, लोग यहां पर आसानी से आ जाते हैं। तो क्या हुआ? लोगों के साथ में शोषण किया गया, लोगों को गलत मैसेज दे करके लाया गया, लोगों को गुमराह किया गया। किसने किया? जो कुछ चीप ग्रीडी लीडर्स थे। लेकिन मेरे दोस्त, हम एथिकल बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा काम है लोगों को एथिक्स समझाना, सही नॉलेज देना। अगर कोई बोलता है नॉन वर्किंग, तो उसको बोलना ये बिजनेस सिर्फ नॉन वर्किंग नहीं है, ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग है। अगर तू काम करेगा तो पैसा आएगा, जो काम तूने नहीं किया उसका भी पैसा आएगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। मतलब काम करोगे तो पैसा है, नहीं करोगे तो भी पैसा है। ये चीज को थोड़ा सा इंप्रूव करके, काम करोगे तो भी पैसा, जो काम आपने नहीं किया उसका भी पैसा कमा जाओगे। दोनों में बड़ा फर्क है। काम करोगे तो भी पैसा, नहीं करोगे तो भी पैसा, ये और काम करोगे तो भी पैसा, जो काम आपने नहीं किया। आपने नहीं किया का मतलब आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में कहीं ना कहीं काम हो रहा है। तो मतलब आपके इनकम से आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन को जाएगा, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन से आपको जाएगा। हर कोई यहां पर ग्रो करता है, क्योंकि इस बिजनेस का रूल है, लॉर्डो सर का एक इंटेंशन है, वी ग्रो टुगेदर। हम साथ साथ बढ़ेंगे, हम एक दूसरे के साथ में बढ़ेंगे। तो सही मैसेज ट्रांसफर करना शुरू करो, ताकि कल को आपको अपने आप को छिपाने की जरूरत ना पड़े, आपको कहीं पर किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म को ना झेलना पड़े, आपकी वजह से किसी अदर आपके नेटवर्क को किसी भी तरीके का है ना डोमिनेशन ना झेलना पड़े। सो राइट मैसेज दें, राइट तरीके से लाइट, डोंट बी ए कन्विंसर, जस्ट बी ए
राइट इंफॉर्मेशन देना शुरू करें। मेरे दोस्त इतने लोग आने वाले हैं ना, इतने लोग आने वाले कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर एक बार गलत तरीके से लेकर के आओगे तो एक बार आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर राइट तरीके से लेकर के आओगे तो जिंदगी भर पैसा कमा सकते हो। क्योंकि एक लाइन है मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बड़ी पेटेंटेड लाइन है कि नेटवर्क बनाना जरूरी नहीं है। नेटवर्क बनाना जरूरी नहीं है, नेटवर्क को बनाए रखना जरूरी है। नेटवर्क बनाना जरूरी नहीं है, नेटवर्क को बनाए रखना जरूरी है। नेटवर्क बनाना और नेटवर्क बनाए रखना दोनों जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके लिए क्या हो, हमारे इंटेंशंस को बहुत सही तरीके से लाना है। अपनी लिस्ट में रोज नए नाम ऐड करना है। जब आपके पास में बहुत बड़ी लिस्ट होगी तो आपके अंदर से ग्रीड, ये सारी चीजें जो लालच है, गलत तरीके का इंटेंशन, वो धीरे धीरे बिल्कुल भी खत्म हो जाने हैं। और मुझे पता है कि आप सब लोग जेन्युइन एथिकल नेटवर्कर हो, तो जस्ट फॉलो इट। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? और इन चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं क्या? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज, कितने लोग आज से कन्विंसिंग छोड़ करके इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन पे काम करेंगे, लीडरशिप पे काम करेंगे? ओ कम ऑन यार, अमेजिंग, सुपर, बहुत बढ़िया। ओके, अगला पॉइंट है मेरे दोस्त 9 कोर एक्शंस में से तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम फोकस ऑन स्लॉट अपग्रेडेशन। मेरे दोस्त इस बिजनेस का रूल है बड़े स्लॉट का बड़ा जादू, बिग स्लॉट्स बिग मैजिक। अभी अनुराग सर ने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि 12 स्लॉट्स पे अगर हो तो डेफिनेटली मैक्सिमम एसएफसीज, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम एनएफटीज। मेरे दोस्त मैं चाहता हूं कि आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ना, उसको स्ट्रेच आउट करके ज्यादा से ज्यादा स्लॉट अपग्रेड करें, राइट? क्योंकि इस बिजनेस में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लोग जो एक एक दिन का 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5-5 लाख रुपए बना रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? मैं हमेशा बोलता हूं इस बिजनेस का असली मैजिक ना 8वें स्लॉट के बाद से शुरू होता है, यानी 640 से आपके सिस्टम में कोई अपग्रेड किया, 56,000 रुपए, 55,000 रुपए की इनकम वन शॉट में होगी। लेकिन क्या अगर हम $5, $10 और $20 के स्लॉट पर होते तो क्या कभी एक दिन का 50,000 कमा सकते? क्या? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल जैसा है, असंभव जैसा है। ऐसा नहीं कि नहीं कमाओगे, लेकिन बहुत टफ प्रोसेस है वो, है ना? $5 आएगा, फिर $10 आएगा, फिर $20 आएगा। कितने लोगों को ज्वाइन कराओगे आप? दिन भर ज्वाइनिंग ही कराते रह जाओगे, है ना? और शायद एक दिन में 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाना पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े लीडर्स हैं बड़ा पैसा इस वजह से कमा रहे क्योंकि उनके स्लॉट्स बड़े हैं। क्या 8वें स्लॉट के बाद से मैजिक शुरू होता है? 640, है ना, 1280, 2560। जब बड़े स्लॉट पर जाते हो तो मेरे दोस्त एक दिन का 55,000, 1 लाख, 12,000, है ना, 2.25 लाख, 4.5 लाख, 9 लाख रुपए अगर आपको कमाना तो बड़े स्लॉट पर जाना है। और मेरे दोस्त इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूं, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं विद इन 6 to 1 year, है ना, 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर एक दिन जरूर आएगा जब आप एक दिन का 9 लाख रुपए कमाने वाले। क्योंकि 12वां स्लॉट आपका अपग्रेड होगा तो डेफिनेटली आपका नेटवर्क भी अपग्रेड करने वाला है। और वो मैजिक आप फील करोगे कि एक दिन मेरे दोस्त 365 दिन में से एक दिन जरूर आने वाला है जब आप एक दिन का 9 लाख रुपए कमाने वाले हो। कितने लोगों को बिलीव है कि सर मैं डेफिनेटली एक दिन का 9, 9.5 लाख रुपए कमाने वाला हूं? अगर वो बिलीव है तो डेफिनेटली आपके लिए वर्क्स करेगा। क्योंकि मेरे दोस्त ये चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है कि बिलीव, बिलीव, है ना, ये आपको क्या करना, आस्क, बिलीव एंड अचीव। सबसे पहले उस पर बोलना है, मांगना है, एंड बिलीव करना, देन अचीव करना है। वो होना ही होना है, राइट? मेरे दोस्त जब मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे लिटरली मैं बताऊं कि मुझे कभी नहीं पता था कि मैं 1 लाख रुपए दिन का भी बनाऊंगा। लेकिन इस बिजनेस से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मैंने बनाया। क्योंकि इस बिजनेस का पोटेंशियल है मेरे दोस्त। इफ आई कैन सो डेफिनेटली यू कैन। अगर आदर्श चौधरी कर सकता है तो यहाँ पर बैठे हर एक लीडर्स के अंदर पोटेंशियल है कि आप कर सकते हो, राइट? सो मेरे दोस्त वो टाइम आने वाला है, लेकिन जब बड़े स्लॉट्स होंगे तभी। और मैं बोलूं 1 साल नहीं, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, और इसी महीने भी आप 9 लाख रुपए दिन का बना सकते हो अपना 12वां लेवल अपग्रेड करके। और आपको पता ही है मेरे दोस्त, एनएफटी रॉयल्टी एक बहुत बड़ी इनकम होने वाली है। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन, जो दुनिया की सबसे हाई वोलेटाइल मार्केट है। आज एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, जैक मा, दुनिया के बड़े बड़े टाइकून्स आज इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। दुनिया का सबसे हॉट मार्केट क्या है? क्रिप्टो। क्रिप्टो से ज्यादा एडवांस है एनएफटी, एनएफटी से ज्यादा एडवांस है मेटावर्स। और ये सारी चीजें होने वाली है। और ज्यादा से ज्यादा एसएफसी गेन करें, ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करके एसएफसीआर गेन करें, ताकि आप अपनी मैक्सिमम एनएफटी को गेन कर सके। और एनएफटी जस्ट लाइक ए मैजिक मेरे दोस्त, एक तरीके की एक फिक्स इनकम, लाइक ए फिक्स सैलरी टाइप में होने वाली है।
कि आपके जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए एक फिक्स आयाम आपका बन जाएगा, जहां से आप लाइफ टाइम बहुत बड़े पैसे को एंजॉय कर पाओगे। सो आर यू रेडी टू अपडेट योर मैक्सिमम लेवल्स? कितने लोग अपने मैक्सिमम लेवल को अपग्रेड करने के लिए तैयार है? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज माय डियर फ्रेंड। ज्यादा से ज्यादा लेवल अपग्रेड करे, ज्यादा से ज्यादा एसएफसी अचीव करे, और एनएफटी तो गलती से मत मिस होने देना। अगर आपने एनएफटी मिस कर दिया तो समझ लो बहुत बड़ा लॉस आपने खुद का कर लिया। ओके, कम ऑन, वेरी गुड, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेरे दोस्त, बेसिक ट्रेनिंग विथ योर न्यू प्रोस्पेक्ट। आपके साथ में जब कोई नया प्रोस्पेक्ट आता है उसके साथ में बेसिक्स ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होगा तभी इस बिजनेस में आएगा। आपको पता ही होगा, जब भी आपके साथ में कोई नया पर्सन आता है या फिर आप जब नए आए होंगे तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो पता ही नहीं होता है कि करना क्या है क्या नहीं करना। व्हाट इज द डूज, व्हाट इज द डोंट्स, अपने को पता ही नहीं है। लेकिन जब नया पर्सन आता है तो उसके बैठ करके उसको बताओ क्या क्या चीजें करनी, क्या क्या नहीं करनी, उसको डायरी पर दो, उसको असाइनमेंट्स दो, उसको नोट्स दो कि ये तुझे रेडी करना है और इसको बाई हार्ट करना है। तेरी जुबान पर इतनी चीजें रटी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन ऐसा है वैसा है, सिस्टम का एक है, एनएफटी क्या है, बड़े स्लॉट का मैजिक क्या है, एनएफटी को अचीव कैसे करना है, कितनी एसएफसी चाहिए, एसएफसीआर क्या होता है, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक एक चीज उसको बताना शुरू करो, एक एक चीज बताना शुरू करो। साथ में टेक्निकल एंड डिजिटल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को टेक्निकली कैसे प्रेजेंट करता है, अपने आप को डिजिटली कैसे प्रेजेंट करता है, वो सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं फोकस बना के रखना, टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ी स्पीड में हूं क्योंकि अब आप लोग मैच्योर हो चुके हो। अब आपको ढीलू ढीलू नॉलेज दूंगा, बहुत टाइम चला जाएगा। अपनी थोड़ी सी अपनी लर्निंग स्किल आप बढ़ा लो, मैं थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन का स्पीड बढ़ा लेता हूं, मजा आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड वेबिनार्स डेली बाय डेली। जो भी सेशंस होते हैं, आप अगर इस बिजनेस में हो तो रेगुलर आपकी अपीयरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है हमारे इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, रोज अपने अपने एक्सपर्टीज से बहुत सारे नॉलेज आपको फ्लो करते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, मेरे प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस है, जो मैं फील करता हूं, जो मैं करता हूं, मैंने बताया। कोई और ट्रेनर आए, उन्होंने वो चीजें बताए, और कोई ट्रेनर आया, उन्होंने वो सारी चीजें बताई। जब डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आप सुनोगे, उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में क्या किया, उनको सक्सेस होना था तो क्या किया, व्हाट वाज द डूज, व्हाट वाज द डोंट, क्या डूज था, क्या डोंट्स था, क्या क्या एथिक्स थे, क्या फंडामेंटल, क्या एक्शंस थे, तो डेफिनेटली आप इंस्पायर होंगे, डेफिनेटली बहुत बड़ा करने के लिए। और हमेशा याद रखना, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार आपकी वैल्यूज बढ़ाते हैं। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपके लिए पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। राइट, सो मेरे दोस्त ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं 6 पॉइंट पे मेरे दोस्त। रीड बुक्स एंड वॉच वीडियोज पर डे एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स रोज। मेरे दोस्त अपने लिए कुछ प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज बुक्स पढ़ना जरूरी, रोज वीडियोस देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कम्युनिकेशन। ये बिजनेस किसका है? कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन का। इफ यू हैव ए गुड कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली इस बिजनेस में ग्रो करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, कम्युनिकेशन अगर हमको अच्छा करना तो उसके लिए क्या चाहिए? हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास में अच्छी वोकैबुलरीज होनी चाहिए, हमारे पास में अच्छे स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, अच्छी स्टोरीज होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग्स आना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बुक पढ़ना पड़ेगा, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को खुराक देना पड़ेगा, ताकि जब आप किसी के सामने जाओ तो उस इंसान को ये फील होना चाहिए ही इज द राइट पर्सन टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इसके साथ अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, इनके पास में नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत शानदार है। बातें क्लियर हो रही है जी? बातें क्लियर हो रही है? यहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स हैं, आपके सामने आने के बाद अगर मेरे पास में अगर नॉलेज नहीं होता तो शायद मैं ऐसे ही बोलता। तो दोस्तों, अ, तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। लाइक जब आप एक है ना, जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप फंबल्स नहीं करोगे, आप स्टक नहीं होगे, जस्ट बिकॉज यू हैव मैक्सिमम वोकैबुलरी। अगर आज मेरे पास में अभी ये कंटेंट है, अगर मैं इस कंटेंट को अगर मैं साइड कर दूं, इसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट्स, जस्ट बिकॉज हमने अपनी लर्निंग पे काम किया है, हमने अपने ट्रेनिंग्स पर काम किया, हमने उन सारी चीजों को लिए फीड किया है। राइट, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन का है। इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, इस बिजनेस में आप रॉक कर सकते हो। ओके, सो कितने लोग हैं जो अपनी कम्युनिकेशन, अपने नॉलेज और अपनी स्किल को इंप्रूव करने पर फोकस करने वाले हैं? मैंने क्या बोला?
आज से बिजनेस बहुत आसान हो जाने वाला है और डेफिनेटली होना ही होना है। चलो 7th पॉइंट है, मिनिमम 7 to 10 स्पॉन्सर इन अ वीक। मेरे दोस्त से कम अगर इस बिजनेस में भी कर रहे हो, कम से कम भी कर रहे हो, तो 7 से 10 ज्वाइनिंग तो एक वीक में करना ही करना है। एक वर्स्ट कंडीशन में बता रहा हूं, कम से कम 7 से लेकर के 10 ज्वाइनिंग तो एक वीक में करना ही करना है। ये कैसे पॉसिबल है सर? आप तो सिर्फ बोल के चले जा रहे हो, लेकिन करना तो मुझे है। टेंशन नहीं है, मैं बताता हूं कैसे करना है। मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, और मैंने एक लाइन ऐड की है, लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम, उसको हिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप औसत के नियम पर काम करोगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम सेट किया जा सकता है। एंड सर मुझे 5 मिनट का और टाइम चाहिए, क्या परमिशन है सर? क्योंकि टॉपिक्स थोड़ा सा 5 मिनट जाएगा सर, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिला। You may proceed right now. या थैंक यू सो मच सर, एक्सट्रीमली थैंक यू। सो लीडर्स, ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके साथ साथ में मेरे दोस्त 8 पॉइंट है, टेक मेंटल काउंसलिंग विथ योर अपलाइन। अपने अपलाइन के साथ में मेंटल काउंसलिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में हम अनमेच्योर होते हैं, और अनमेच्योर होते हैं तो कुछ भी हमारे दिमाग में जाना बड़ा आसान होता है। कोई दूसरी कंपनी का बंदा, अरे ये नहीं चलता है, कोई और बंदा, अरे ये सब तो बिल्कुल नहीं चलता है, तू बर्बाद हो जाएगा। आपको मेंटली हैरेस करेंगे, बहुत सारी चीज आपके दिमाग में डाली जानी है जो आप अपने बिजनेस को बर्बाद कर सकते हो। जब रेगुलर बेसिस पर अपने अपलाइन से आप मेंटल काउंसलिंग कराते हो कि सर मैं ऐसा फील कर रहा हूं, अभी क्या करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली वो आपको काउंसल करेंगे, नॉलेज देंगे, गाइड करेंगे। और जब बार बार आपके साथ में सारी चीजें होती जाएंगी तो डेफिनेटली आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपके एक्शन बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ मेरे दोस्त, 9th पॉइंट है, क्रिएट एटलीस्ट 1 लीडर इन योर नेटवर्क। अगर आप चाहते हो ग्रो करना, तो हर वीक में आपको कम से कम एक लीडर आपके नेटवर्क में रेडी करना है, जो प्रेजेंटर हो, जिसकी अच्छी कम्युनिकेशन हो, जिसका नॉलेज सही हो। हर हफ्ते हमारा काम होगा कि कम से कम एक लीडर तैयार करें। अगर एक लीडर भी तैयार करते हो मेरे दोस्त, महीने में आपके पास में 4 अच्छे लीडर हो जाते हैं, जिनके सहारे आप इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते हो। और इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमको कितने लोग चाहिए यार? 12 लोगों को 12 लेवल तक लेकर के जाओ, 1 करोड़ रुपए आपके लिए रेडी है, मोर देन 1 CR, उससे भी ज्यादा रेडी है, राइट? तो ये फंडा है मेरे दोस्त, ये 9 एक्शंस थे। अब 6 वैल्यूज आपको मैं फास्ट कवर करता हूं, आप अपनी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा लो सीखने वाली, मैं थोड़ा सा सिखाने वाली बढ़ा लेता हूं, फास्ट कवर करते हैं। 6 कोर वैल्यूज, राइट मेरे दोस्त? यहां पर नेवर डू इगोइस्टिक टॉक। मेरे दोस्त कभी भी, सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि मैं आउटसाइड में हूं, लेकिन मुझे सेशन करना था। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नेवर डू इगोइस्टिक टॉक, फैमिली मैटर्स एंड फाइनेंशियल कंडीशंस। मेरे दोस्त, अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ वैल्यूज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी इगोइस्टिक टॉक ना करें, किसी भी फैमिली मैटर में ना बोले, और किसी के फाइनेंस पर कमेंट ना करें। ओके, सो मेरे दोस्त, दूसरी चीज, डोंट मेक मनी रिलेशन। मेरे दोस्त, अगर आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेस होना चाहते हो, इस बात को मेरे ध्यान से याद रखना, अपने बिजनेस में मनी रिलेशन मत रखना, मत रखना, मत रखना। डॉलर लेना देना उधार 5 मिनट में दे रहा हूं, 10 मिनट में लौटा रहा हूं, इस रिलेशन को खत्म कर दो, प्यार से समझाओ। नहीं हो सकता सर, अगर आप पैसे भेजते हो तो मैं डॉलर दूंगा। और जितने भी डाउन लाइन्स हैं, जितने भी अपकमिंग लीडर्स हैं मेरे दोस्त, जितने भी ग्रोइंग लीडर्स हैं, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कभी भी अपने अपलाइन से इस तरीके की डिमांड ना करें। और कभी भी, मैं हर अपलाइन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी भी अपने डाउनलाइन से उधार लेना देना, इस तरीके का रिलेशन मत रखे, क्योंकि जब जब मनी का रोटेशन होगा, तब तब आपका रिलेशन बर्बाद होगा। सर बस $200 दे दो, मैं अपग्रेड करके आपको लौटा दे रहा हूं। डोंट डू दैट यार। हो सकता है अगर उसका डॉलर कहीं स्टक हो गया, कहीं उसकी नीति खराब हो गई, या लेट हो गया, कहीं ना कहीं वो मेंटली इंजर्ड होता है। दोनों पर्सनालिटी के मन में वो सारी चीजें आती है। इंसान लेते समय खुशी खुशी लेता है, देते समय उसके इमोशन बदल जाते हैं। तो आज से मेरा काम है मैं नहीं लूंगा, और मेरा काम है मैं नहीं दूंगा। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? जस्ट गिव मी हैंड रेज। आज से किसी भी तरीके का
मनी रिलेशन हम नहीं रखेंगे अपने नेटवर्क में, ना डॉलर लेना ना देना, ना पैसा लेना देना, कुछ नहीं, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टमेटिक एथिकल वे में काम करेंगे। अगर मेरे पास में पैसा है तो स्लॉट अपग्रेड करूंगा, नहीं है वेट करूंगा। ओके, चलो थैंक यू। ऑलवेज डिस्कस टू योर अपलाइन। अगर मेरे दोस्त कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो तो अपने अपलाइन से डिस्कशन जरूर करना कि क्या सर ये सही होगा या क्या गलत होगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपको बताने वाले, ठीक है। उसके बाद में मेरे दोस्त फोर्थ पॉइंट है नेगेटिव टॉक विथ योर डाउनलाइन, है ना। ये हमेशा आपके नेटवर्क को इफेक्ट करेगा। कभी भी आपके साथ में चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कभी भी नेगेटिविटी अप टू डाउन नहीं जानी चाहिए, डाउन टू अप जानी चाहिए। मैं अगर अपने सीनियर से नेगेटिव होके बात करूंगा चलेगा, क्योंकि वो मुझे पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं नेगेटिव होकर के अपनी डाउनलाइन के पास में जाऊंगा, मैं अपना बिजनेस बर्बाद कर दूंगा। और नेगेटिविटी कुछ दिनों की है मेरे दोस्त, कुछ घंटे कुछ मिनट की है, उस एक नेगेटिविटी की वजह से हम पूरा अपना बिजनेस बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि ये तो फैक्ट है, 10 मिनट बाद 1 घंटे बाद आप पॉजिटिव होने वाले हो, लेकिन जो आपने नॉलेज फ्लो कर दिया अपने नेटवर्क में, वो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस करेगा। ओके, अगला पॉइंट है मतलब फिफ्थ, मूव अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। एंड सिक्स पॉइंट, बी इन टच विथ योर अपलाइन, हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अपलाइन से टच बना के रखोगे, उनके एक्शंस, उनके स्लॉट अपग्रेड करने कराने, बिजनेस के फंडामेंटल, सक्सेस स्टोरीज एंड सक्सेस के फंडामेंटल्स, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। तो मेरे दोस्त अपने अपलाइन से अच्छा रिलेशन बना के रखे। ये 696 फॉर्मूलाज था जो बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड कवर करने की कोशिश की और डेफिनेटली एक एक चीज क्लियर हुआ होगा। सो मेरे दोस्त कितने लोग ऐसे हैं जो आज से इस फॉर्मूला को फॉलो करने वाले हैं, जो कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला है। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके रीडर्स, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू अनुराग आर्य सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।